बच्चों अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 2.16 और ये भी किस पे बेस्ड है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे। लेकिन हम फैराडे लॉ वाले फार्मूले नहीं लगाएंगे, जैसे W=ZIT, W1/W2=E1/E2, उसकी हमें जरूरत नहीं है। हम किसके थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोल कंसेप्ट। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ लैंग्वेज बहुत बड़ी है तो इससे बिल्कुल नहीं घबराना है। आइए इसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स ABC 3 है बच्चों, तो आइए यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाते हैं। सबसे पहले ABC और यहाँ पर सॉल्यूशन दिए हैं ZnSO4 के, तो पहले हम सर्किट बना लेते हैं, अपना पूरा सर्किट कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे एक बैटरी लगाते हैं। अब इसे देखिए ये किस में अटैचमेंट किया गया, ये सॉल्यूशन तो हो गया, ZnSO4 आ गया, फिर देखिए जरा, देखो बच्चों ध्यान से, फिर सिल्वर नाइट्रेट आ गया, फिर CuSO4 आ गया। ये हमने बैटरी से फर्स्ट और एंड वाला जोड़ दिया बच्चों। अब इसके बाद कनेक्टेड इन सीरीज देखिए, तो सीरीज में जोड़ देते हैं, ये सीरीज में जुड़ गया, ये बन गया हमारा सर्किट। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, ये सीरीज में। अब देखिए अ स्टडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर्स, कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें, 1.5 एम्पियर। तो यहाँ मैं करंट लिखता हूँ 1.5 एम्पियर। अब आगे देखिए, पास थ्रू देम until 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर, इट मीन्स इसकी बात हो रही है, सिल्वर देखिए बी वाले में है, तो कितना 1.45 ग्राम, तो WAG 1.45 ग्राम इतना डिपॉजिट हो गया बच्चों। एट कैथोड, ध्यान दीजिएगा ध्यान से, कैथोड इट मीन्स कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन ऑफ सेल बी, देखिए सेल बी है। अब हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, हाउ डिड लॉन्ग द करंट फ्लो और व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड। तो हमें एक तो टाइम निकालना है बच्चों, देखिए हाउ लॉन्ग इट मीन्स T फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला लगाते हैं। देखिए कैसे, मुझे क्या दिया गया, मास और इसका एटॉमिक मास m' ऑफ Ag कितना होगा बच्चों, 108। सिल्वर का एटॉमिक मास कितना हो गया, 108। अब बताइए, अब इस रिलेशन को इससे अटैच दे देते हैं, तो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट पार्ट WAG m' इक्वल टू Q/Q0। वही देखिएगा, Q की जगह क्या लिखेंगे, IT, और Q0 की जगह n'(F). देखिए हमारा फार्मूला बन गया। अब WAG की वैल्यू 1.45, एटॉमिक मास 108, करंट 1.5, टाइम फाइंड आउट करना है, n'। अब n' कैसे निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए कैथोड पे क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है सिल्वर, तो ये देखिए ये +1 यहाँ पे दिखा देते हैं, Ag +1 से Ag में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिए, तो n' की वैल्यू 1, तो यहाँ पे लिखिए 1 और F 96500। अब T की वैल्यू मल्टीप्लाई कीजिए, 96500 1.45 108 1.5, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 863 सेकेंड। बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा। तो एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ पे ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया, लेकिन आगे देखिए व्हाट मास W कॉपर के लिए और किसके, जिंक के लिए। तब सेकंड पार्ट, अब इसके सेकंड पार्ट को समझ आ रहा है बच्चों। देखिए अब व्हाट मास ऑफ कॉपर, कॉपर कहाँ है, कॉपर ये है हमारा, ये हो गया Cu2+, और ये किस में कन्वर्ट होगा, Cu में।
तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो n डैश की वैल्यू आ गई 2। और हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, मास ऑफ कॉपर। देखिए इट मीन्स W फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला W/m डैश इक्वल टू Q ओवर Q नॉट। इस फार्मूले को यूज करने वाले हैं बच्चों। तो W कितना दिया है, W, और इसमें करंट कितना है 1.5, I की वैल्यू है 1.5 एम्पियर। क्योंकि ये सीरीज में है बच्चों, तो करंट तो सब में इक्वल पास हो रहा है, मालूम है आपको। तो सीरीज में 1.5 एम्पियर और T की वैल्यू 863 सेकेंड हमने अभी निकाला भी है इसकी वैल्यू। तो हमें तो मास निकालना है। तो अब देखिए IT भी पता है, इट मीन्स यहाँ पर IT लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं n डैश f। अब वैल्यू पुटअप कीजिए, W तो हमें फाइंड आउट करना है, Cu 63.5 इसका एटॉमिक मास कितना हो गया बच्चों, 63.5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 63.5। अब I की वैल्यू 1.5, टाइम अभी हमने निकाला 863, n डैश 2 96500। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे जो मास आएगा कॉपर का वो आएगा 0.426। अब जिंक के लिए क्या होगा बच्चों, W/m डैश इक्वल टू Q ओवर Q नॉट। Zn 2 प्लस किस में कन्वर्ट होगा, Zn में कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो n डैश की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ देखो बच्चों, W फाइंड आउट करना है, एटॉमिक मास 65.3, तो यहाँ 65.3, Q इक्वल टू IT अपॉन n डैश f। I की वैल्यू 1.5, टाइम 863, n डैश 2 और f की वैल्यू 96500। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो यह आ जाएगा 1.5 863 65.3 2 इंटू 96500। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.438 ग्राम। तो बच्चों ये मोल कंसेप्ट से देखिए आसानी से सॉल्व हो गया।